द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहुः शंखां दध्यमुः पृथक पृथक। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 18वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, अर्थात द्रुपद ने और द्रौपदी के पुत्रों ने सर्वशः पृथ्वीपथे, अर्थात सभी के सभी जो पृथ्वी के पति हैं, सुभद्रोश्च सुभद्रश्च महाबाहु, अर्थात और सुभद्रा के पुत्र ने जो बड़ी बड़ी बाहों वाला है, शंखाम दध्यमुह पृथक पृथक, सभी ने अलग अलग शंखों को फूंका। तो यहाँ पर जो श्लोक है वो जो पिछले श्लोक से है उसी को, जो उसका संदेश है उसको आगे बढ़ा रहा है और बता रहा है कि द्रुपद जो है और द्रौपदी के पुत्र हैं और जो सुभद्रा के पुत्र हैं जो कि अभिमन्यु हैं, उन्होंने भी अपने अलग अलग शंखों को फूंका। तो यहाँ पर जो द्रुपद हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं और अभिमन्यु, उनके बारे में तो हम जानते ही हैं। तो वैसे यदि आप देखें तो इस श्लोक में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, परंतु यहाँ पर जो आखिरी दो शब्द हैं पृथक पृथक, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो कि हमें देते हैं। और वास्तव में जो यहाँ पे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग रूप से अपने अपने शंखों को फूंका। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि जो शंख हैं वो हमारे कर्म के आरंभ के समय पे हम उसका उपयोग करते हैं और इस रूप से देखा जाए तो ये हमारे कर्म को ही दर्शाते हैं। और क्योंकि अलग अलग लोगों ने अपने शंखों को फूंका तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सभी लोगों के कर्म जो हैं वो अलग अलग हैं। और वो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जो जितने भी योद्धा हैं यहाँ पे, उन सभी का धर्म जो है वो भी अलग अलग है। तो ये जो एक विचार है ये हमारे हिंदू धर्म है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि जो हमारा कर्म होता है और जो हमारा धर्म होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो हमारी स्थिति के अनुसार होता है, जो जिस स्थिति में हम होते हैं उसके अनुसार होता है। तो आपने ये सुना होगा, बहुत से लोग हैं जो कि जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उस पर प्रायः ये आरोप लगाते हैं कि ये जो धर्म है, इसके जो ग्रंथ हैं वो बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं। अर्थात यदि आप जैसे हमारी मनुस्मृति को देखें, हमारे धर्म शास्त्रों को भी देखें, तो वहाँ पर सभी लोगों के साथ में एक ही रूप का व्यवहार जो है वो नहीं बताया गया है। यही बोला जाता है कि ब्राह्मणों के लिए अलग रूप से हमें व्यवहार करना चाहिए, शूद्रों के लिए एक अलग व्यवहार होना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है हमारे हमारे धर्म की बहुत बुराई की जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो धर्म है ये इगैलिटेरियन नहीं है, सब लोगों के साथ में एक रूप में व्यवहार नहीं करता। परंतु उसके पीछे जो कारण है वो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि क्योंकि सनातन में ये सोचा जाता है कि हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है और हर व्यक्ति का अपना एक कर्म है और हर व्यक्ति की इस संसार में अपनी एक अनूठी स्थिति है। तो इसीलिए सनातन संस्कृति में ये कहा गया कि हर व्यक्ति के साथ में एक ही रूप से व्यवहार करना वास्तव में उसके साथ में अन्याय है। और ये आज के समय में जो जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जहाँ पर कि मार्क्सवाद और कम्युनिज्म ये आ चुका है, जहाँ पर कि ये बोला जाता है कि सभी के बीच में बराबरी होनी चाहिए, तो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और हमें ये लगता है कि सभी के साथ में एक ही रूप में व्यवहार होना चाहिए। परंतु वास्तविकता यही है कि सभी लोगों के साथ में एक रूप में व्यवहार करना अन्याय ही है, क्योंकि आप यही सोचिए कि सभी लोग बराबर हो ही नहीं सकते हैं। एक पुरुष जो है वो कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। और जो स्त्री होती है वो उसके साथ में जो दुर्व्यवहार है उस होने की संभावना सदा ही अधिक रहती है पुरुषों के तुलना में। तो यहाँ पर हम ये कहें कि स्त्रियों और पुरुषों के साथ में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से दोनों के साथ में ही अन्याय हो जाता है। या आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो होता है वो लंबा होता है और कोई व्यक्ति जो होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा व्यक्ति है वो कितना भी प्रयास कर ले वो लंबा नहीं हो सकता, जो लंबा व्यक्ति है वो कितना भी प्रयास कर ले वो छोटा नहीं हो सकता। तो दोनों के साथ में एक ही रूप में व्यवहार करना भी ठीक नहीं है। जो छोटा व्यक्ति है उसको हमें थोड़ी सहायता करनी ही चाहिए ताकि वो ऊंची दीवार से देख सके, जैसे यदि ऐसा खड़ा हो। तो ये इस रूप से जो है हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के साथ में एक ही जैसा व्यवहार कर पाना संभव नहीं होता। लोगों की जो स्थिति होती है वो पृथक पृथक ही होती है, इसलिए सबका कर्म जो होता है वो भी पृथक होता है और सबका धर्म जो होता है वो भी पृथक होता है। तो जैसे कोई मोटा व्यक्ति है यदि, तो आज के समय जैसे पतला होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है और इसलिए जो है मोटे लोगों को ये लगता है कि भाई उनके साथ में अन्याय हो रहा है। परंतु आप देख लीजिए कि जो मोटा व्यक्ति है वो कितना भी प्रयास कर ले
तो वो प्रयास करके पतला तो हो सकता है, ये बात तो हम जानते हैं कि प्रयास करके वो पतला हो सकता है, परंतु उसको पतला होने के लिए किसी पतले व्यक्ति से अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो इसी रूप में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी उसके साथ में एक रूप से अन्याय ही हो रहा है। तो ये जो संसार है वो आप ये कहें कि ये पूर्ण रूप से न्याय वाला है, तो ऐसा तो नहीं है। संसार पूर्ण रूप से न्याय वाला नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी-अपनी एक स्थिति होती है और इसीलिए जो है कुछ लोगों को किसी रूप से किसी लोगों को अधिक कार्य करना पड़ता है, कुछ लोगों को कम कार्य करना पड़ता है। तो ये एक समस्या है जो कि होती ही है। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि हमें इस संसार में सभी लोगों के बीच में बराबरी होनी चाहिए, तो वो बराबरी इस रूप में यदि अब देखा जाए तो संभव नहीं है। जो मोटा व्यक्ति है उसको अधिक कार्य करना ही पड़ेगा, ताकि जो है वो भी पतला हो सके। तो यहाँ पर कई लोग फिर ये बोलते हैं कि भई हमें समाज में जो है ये फैट शेमिंग नहीं करना चाहिए, मोटे लोगों को जो इस प्रकार से बोला जाता है वो नहीं करना चाहिए। परंतु ये भी हमारा संस्कृति जानती ही है कि बाहर का जो संसार होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसको हम नियंत्रित कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे समाज में यही कहा गया है कि आप बाहर के संसार को परिवर्तन करने से अधिक इस बात को महत्वपूर्ण समझें कि आप अपने व्यवहार को जो है सुधारें। तो यहीं पे देखा जाए कि जैसे मोटा व्यक्ति और पतला व्यक्ति है, दोनों ही व्यक्ति यदि समानता ही चाहते हैं, तो वो समानता प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है और वो यही है कि जो मोटा और पतले व्यक्ति हैं, वो दोनों ही जो है अपने मोटेपन और पतलेपन के बारे में परवाह करना ही छोड़ दें। और वो केवल अपने कर्म को देखें, अपनी स्थिति को देखें और उसी के अनुसार अपना आचरण रखें। तो यही संदेश है जो कि गीता में हमें बार-बार बताया गया है कि आप अपनी स्थिति को समझो, उसी के अनुसार कर्म करो और दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि हम जो है अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना करते हैं और फिर हमें बुरा लगता है। तो जो गीता है उसमें ये संदेश ही दिया जाता है आपको कि आप जो है बाहर के संसार को परिवर्तित नहीं कर सकते, आप केवल अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अपने धर्म को समझिए, उसी के अनुसार अपना कर्म करिए और अपने जीवन को जिए। तो इसीलिए बोला गया है पृथक-पृथक, कि सबने अपने शंख जो है वो बजाए पृथक-पृथक, क्योंकि हर किसी की स्थिति भिन्न है, तो उसी के अनुसार उसको अपना व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि इस श्लोक को भी मैंने आपको गहराई से समझा दिया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते।